हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, अज़ू ड्रैगन बोलता है कि इसको बोल लो कि क्या तुम्हारा नाम फेंग नियानियन है क्या। लुसेंग बोलता है क्या तुम उसे जानते हो। ड्रैगन बोलता है यस। वो लड़की होती है, वो बोलती है कि तुम किससे कम्युनिकेट कर रहे हो। लुसेंग बोलता है कि कोई मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा नाम क्या फेंग नियानियन है। तो चैप्टर नंबर 214 की स्टार्टिंग होती है। वो जो लड़की होती है वो बड़ी ज्यादा हैरान होती है, लुसेंग की तरफ घूर रही होती है। वो बोलती है कि कौन, किसने बोला तुम्हें मेरा नाम, ये मेरे को जल्दी से आंसर करो। लुसेंग हैरान होता है। अज़ू ड्रैगन बोलता है कि इसको बोलो कि तुम्हारे 7th ग्रैंडपा ने बोला ऐसा। लुसेंग सुन के हैरान होता है, बोलता है सीरियसली ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है, कैसे पॉसिबल है। अज़ू ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले से ये तो बताओ। लुसेंग बोलता है वेल तुम्हारे 7th ग्रैंडपा ने बोला ये सुन के वो लड़की बड़ी ज्यादा दुख में हो जाती है और नीचे बैठ के रोने लग पड़ती है और बोलती है क्या 7th ग्रैंडपा। वो बड़ी जोर जोर से रो रही होती है और उसके साथ थंडर भी नीचे गिर रही होती है। लुसेंग हैरान होता है और बोलता है ग्रीन ड्रैगन मैं क्या करूं। अज़ू ड्रैगन बोलता है कि इसे सिर्फ बोल लो कि तुम चुप हो जाओ, रो मत। लुसेंग नीचे झुक के बोलता है कि वो बोल रहा है मुझे तुम्हारा 7th ग्रैंडपा की रोना बंद करो। वो लड़की अपने आंखों को पहुंचती है और बोलती है ठीक है। वो बोल रही होती कि 7th ग्रैंडपा तुम्हारे साथ क्यों है और बाकियों का क्या हुआ। लुसेंग बोलता है ग्रीन ड्रैगन क्या मैं इसे सच बता सकता हूँ। अज़ू ड्रैगन बोलता है हाँ श्योर, ये आउटसाइडर नहीं है, तुम इसे सब कुछ बता सकते हो। लुसेंग बोलता है मैं समझता हूँ। लुसेंग बोलता है कि एक मिस्टीरियस कॉल्डर मेरे सिर में है और तुम्हारे सारे ग्रैंडफादर जो है वो उसी के अंदर है, और फिर जो सिचुएशन है असलियत में, फिर लुसेंग उसे सब कुछ बता देता है। वो लड़की हैरान होती है और बोलती है ठीक है। लुसेंग बोलता तो ठीक है ना सब कुछ, क्या तुम अब मुझे बाहर जाने दे सकती हो। वो लड़की चुप होती है, फिर बोलती है कि वेल मैं साउल सीलिंग टेक्निक के द्वारा अफेक्टेड हूँ, मेरी जो सोल है वो इस वर्ल्ड में लॉक की गई है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस टेक्निक को अंडू भी नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बाहर जाने दूं। लुसेंग बोलता है तो मैं क्या करूँ। फिर हमें द्वारा अंदर का सीन दिखा देता है। लुसेंग सोच रहा होता है मैं सोचूं तो ये तो सच है, ये सील है इस मतलब क्रिस्टन कॉफिन में बड़े सालों से, पर ये 5D के ऑफ देवा में क्यों नहीं मतलब गई, ये तो अपनी मतलब लिविंग बॉडी इसकी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई, ये 1000 सालों से अपने बॉडी के अंदर लिविंग बींग्स को कल्टीवेट कर रही है, तो किसी तरह का मेथड यूज हुआ है यहाँ पे। मेरे को लगता है कि ये जो सोल सीलिंग टेक्निक है ये काउंटर रिएक्ट कर सकती है 5D के ऑफ देवा को किसी सर्टेन एक्सटेंट तक। अपर एलम्स में लोग यूज करते हैं इसको मतलब अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, पर इसमें एक ही चीज होती है जो फ्लो है मतलब बुरी है, वो ये है कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते बाहर से, वो सिर्फ अंदर अपनी बॉडी के अंदर न्यू वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती हैं। फेंग बोलती है हाँ मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, पर तुम्हारे पास साउल कोर है तुम्हारी सोल में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अपनी बॉडी को कंट्रोल करवाने के लिए। लुसेंग बोलता है अच्छा हम वैसा कर सकते हैं। लुसेंग सोच रहा होता है कि यही तो मेरा इनिशियल पर्पस था, मुझे स्टार्टिंग से ग्रीन ड्रैगन के बारे में मेंशन करना चाहिए था और इसके साथ नेगोशिएट करना चाहिए था। लुसेंग बोलता है हाँ ग्रीन ड्रैगन ने बोला कि वो तुम्हारा 7th ग्रैंडपा है, तो इसका मतलब तुम भी जेन्युइन ड्रैगन हो, तो तुम ऐसे क्यों हो यहाँ पे। फेंग बोलती है वेल हम ह्यूमन शेप ले सकते हैं कुछ टाइम के बाद, क्या ये गलत है कि मैं इस फॉर्म में हूँ। लुसेंग बोलता है वेल नहीं। फेंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हें इस प्लेस से बाहर निकालती हूँ और अपने माइंड के अंदर एंटर कराती हूँ। वो लुसेंग को उठाती है और ऊपर की तरफ भेज देती है। लुसेंग क्लाउड को फाड़ के थंडर के पास से निकल के जाता है ऊपर की तरफ। लुसेंग फिर ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, वेल माइंड में आ जाता है। फेंग बोलती है कि मैंने सारे साउल कोर की पावर को सील कर दिया है, पर अब ठीक होगा शायद, तुम ट्राई कर सकते हो। लुसेंग बोलता है ठीक है। वेल अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए दे रही है लुसेंग को। फिर हम बाहर का सीन दिखा देता है। वो लड़की अपनी आंख क्लोज करके मतलब फेंग अपनी आंख क्लोज करके ऐसे होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अगर तुम मुझे बोलो, तो लिu टानजिंग मुझे लगता है कि अंदर फंस गया है, तो वो मेरे को लगता है मर भी गया होगा, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। एक बोल रहा होता है कि वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, तो पहले वाला बोलता है कि क्या होगा अगर ये वुमेन जाग जाएगी तो हम तो सब मर जाएंगे। स्काईविंड एम्परर चुप होता है, फिर बोलता है भूल जाओ, हम उन बॉडीज को लेंगे जो 12th लेवल पे हैं और फिर हेवनली डाउन सीक्रेट एलम की तरफ मूव कर जाएंगे। प्रिंसेस ये सुन के हैरान होती है, बोलती तो लिu टानजिंग का क्या होगा। स्काईविंड एम्परर बोलता है लिu टानजिंग मेरे को लगता है वो मर चुका है। प्रिंसेस बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ठीक होगा। वैसे हम बाहर का सीन दिखाई देता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि ऐसे देखने से लग रहा है कि हम यहाँ पे जितनी बॉडीज हम उनके ऊपर टेक ओवर नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। प्रिंसेस सोच रही होती है कि सच्ची मुची सभी लुसेंग को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, मैं चलो देखती हूँ ध्यान से। फिर वो उस बॉडी के पास जाती है और बोलती है कि और उस बॉडी को टच करती है और बोलती है तुमने लुसेंग के साथ क्या किया। स्काईविंड एम्परर पीछे की तरफ देखता है और बोलता है यूनर वापस आ जाओ। फेंग बोलती है कि वेल एक ब्रेव साउल है छोटी सी जिसकी इतनी हिम्मत है मेरे पास आने की, क्या ये तुम्हारी गर्ल है। लुसेंग बोलते नहीं पर उसको टच मत करना। फेंग बोलती है ठीक है। वो चेंज होती है, वो टूट जाती है। प्रिंसेस पीछे की तरफ भाग जाती है, वो अपनी आईज को ओपन कर लेती है। प्रिंसेस हैरान होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है हाउ यूनर। स्काईविंड एम्परर बोलते यूनर ध्यान से भाग जाओ, वो जाग गई है। लुसेंग हैरान होता है, बोलते कि ओए रुक जाओ ये मैं हूँ। स्काईविंड एम्परर बिना कुछ सोचे समझे भाग रहा होता है वहां से। प्रिंसेस बोलती फादर मुझे लगता है कि इसने मेरा नाम लिया अभी। स्काईविंड एम्परर बोलता क्या। लुसेंग चेंज में होता है। लुसेंग बोलता सीरियसली वो सभी भाग के। फेंग बोलती है वेल मैंने एक छोटे से इंसान को मारा था जिसने मेरी बॉडी को बर्न करने की कोशिश की थी,
तो मुझे लगता है ये सभी मेरे से डर रहे हैं। लिजंग बोलते चलो मैं बाहर निकलता हूँ और उन सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। वो अपनी पिकैक्स को बाहर निकालता हूँ, चेन्स को तोड़ देता है। लिजंग ऐसे मूव कर रहा होता है बाहर की तरफ, फिर वो बड़ी जोर से जंप करता है। लिजंग बोलते है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक गोड रेलम स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट से, इनकी जो बॉडी वो तो एनर्जी से फील है। फिर वो थोड़ा सा अजीब फील करता है और बोलता है पर मेरी जो चेस्ट है वो कुछ अजीब सी फील हो रही है। वो फिर वेल चेस्ट को टच करता है। वेल चेस्ट तो फैंग की थी। फैंग बोलती है कि मेरी बॉडी को टच मत करना वरना मैं तुमसे प्यार से बात नहीं करूंगी। लुजंग शर्माता है और अपने हाथ को हटा लेता है। लुजंग फिर भाग रहा होता है और बोलता है ठीक है मैं उन तक पहुंचता हूँ। वो सब मार्शल आर्टिस्ट बिना कुछ देख के समझे भाग रहे होते हैं। वेल डरे काफी ज्यादा है। लुजंग बोलता है रुक जाओ मेरे लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं ये हमारा पीछा कर रही है, ये क्या हो रहा है, ये कैसी वुमेन है, क्यों कर रही है ऐसा। लुजंग सोच रहा होता है हंसते हुए कि ये बड़ा ज्यादा आसान है इस बॉडी के साथ भागना। मैं पलक झपकते ही इनके पास पहुंच जाऊंगी अगर मैं अपनी जिगांग एनर्जी और जेनु एनर्जी दोनों को यूज करूंगी तो। फिर वो एनर्जी को यूज करती है और जल्दी से वहां से मूव करती है अपनी ओरिजिनल प्लेस से। और वो कुछ ज्यादा जल्दी से मूव करती है। मार्शल आर्टिस्ट हैरान होते हैं और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। वेल टकरा जाता है पर उससे कुछ नहीं होता। फैंग बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला ध्यान से, अगर तुम मेरी बॉडी को तोड़ दोगे तो क्या होगा। लुजंग बोलता है मुझे पता, मैं नेक्स्ट टाइम से ज्यादा केयरफुल रहूंगा। वो मार्शल आर्टिस्ट के पास जा रही होती है। मार्शल आर्टिस्ट डरे हुए होते हैं। ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलते हैं सीनियर हम गलती से ग्रेवयार्ड में आ गए थे तो इसीलिए मैं माफी मांग रहा हूँ तुम्हारी स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए, प्लीज हमें माफ कर दो। लुजंग हैरान होता है, फिर सोचता है कि फैंग नियान ने इनको बड़ा ज्यादा तंग किया और बड़ा ज्यादा हार्ड टाइम दिया है, इसलिए मुझे लग रहा है ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं। चलो मैंने प्रैंक करता हूँ उससे पहले ये मेरे को नोटिस ना करे। उससे पहले लुजंग बोलते तुम्हें फॉरगिव कर दूं, तुम ऐसे क्यों आ गए मेरी जगह पे, मुझे नहीं लगता कि तुम गलती से आए हो वहाँ पे, तुम बड़े अच्छे झूठ बोलते हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं मुझे लगता है कि ये अच्छे के लिए नहीं करेगी, जो भी करेगी हमें फाइट ही करनी पड़ेगी। दूसरा बोलते हैं हाँ हमें किसी भी तरीके से यहाँ से भागना पड़ेगा। प्रिंसेस बाहर आती है और बोलती है वेल क्या तुम सच्ची मुझे लियू टानजिंग नहीं है तो तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है। स्काईविंड एम्पर बोलता है ये लियू टानजिंग कैसे हो सकता है, तुमने गलती से कुछ गलत सुन लिया होगा। प्रिंसेस चुप होती है। प्रिंसेस बोलती है कि तुमने लियू टानजिंग के साथ क्या किया, क्या वो मर गया है। लुजंग बोलते है वेल मैं ठीक हूँ, मैं ऑफ कोर्स ठीक ही हूँ। ये सुन के स्काईविंड एम्पर और ब्लैक आयरन कंट्री के एम्पर भी हैरान होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते क्या चल रहा है यहाँ पे। प्रिंसेस सोच रही होती है कि अगर कोई साउल किसी कोप्स के ऊपर टेक ओवर करती है तो चाहे कोप्स उनकी तरह ना लगे उस साउल की तरह, पर वो इंट्रूडर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। चाहे कुछ भी, चाहे छोटी सी डिटेल्स क्यों ना हो और बॉडी मूवमेंट क्यों ना हो, ये ओरिजिनल पर्सन को रिजेंबल करता है। वेल ये फैंग में लुजेंग को देख पा रही होती है उसके मतलब हाव भाव से। प्रिंसेस बोलती है लियू टानजिंग तुम पक्का लियू टानजिंग हो, हाँ ये सही है, तुमने मैनेज कर लिया करने के लिए। लुजेंग बोलता हाँ ये मैं ही हूँ। मार्शल आर्टिस्ट बड़े हैरान होते हैं। एक बोलता क्या लियू टानजिंग ने सच्ची मुच्ची कर दिखाया। स्काईविंड एम्पर बोलता टानजिंग तुम सक्सेसफुल हो गए तो इसका क्या मतलब हम बाकी बॉडीज के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। लुजेंग बोलता है वेल, फिर फैंग बोलती है कि तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो पर कुछ बेवकूफी वाली हरकत मत करना। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग फिर बाकियों को बोल देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम जा सकते हो। वो सभी ऊपर की तरफ एंटर करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है लियू टानजिंग तुमने गोड रेलम स्टेट की फीमेल की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया, पहले प्रिंस ऑफ यान है शायद। वो बोलते तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लुजेंग बोलता है वेल अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें। प्रिंसेस बोल रही थी ये बुरा है, बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है। फिर वो एक स्कर्ट कहीं से निकाल लेती है और बोलती है कि तुम्हारे जो क्लोथ्स है वो बड़ा ज्यादा बेकार है, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम एक स्कर्ट को यूज करोगे, ये लो इसे वेयर करो। लुजेंग बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए उसकी बॉडी के साथ, पहले इसने तो लड़की बना दी है प्रिंसेस ने। प्रिंसेस इसी का इंतजार कर रही थी अपनी पूरी जिंदगी। प्रिंस बोलते क्यों तुम्हें पसंद नहीं है। प्रिंस ऑफ यान हंसता और बोलता है कि लियू टानजिंग को वुमेन्स के कपड़े मतलब पहनना अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे क्यों नहीं रहने देते तुम इसे, वेल किसे पसंद है लड़कियों के कपड़े डालना। स्काईविंड एम्पर ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलता है कि हमें लियू टानजिंग को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने हमें इतने ज्यादा अच्छी बॉडीज को ऑब्टेन करने में हेल्प किया। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं हेविली डॉन सीक्रेट रेलम की तरफ। स्काईविंड एम्पर बोलता है हाँ चलो आगे मूव करते हैं। लुजेंग बोलता है कि मैं सभी को शुक्रिया बोलता हूँ क्योंकि तुमने मेरा बड़ा ज्यादा अच्छा ध्यान रखा है और मैं अभी भी तुम्हारी केयर में हूँगा। फिर वो ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं। एक बीच में स्टोन का ब्रिज टाइप होता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलता है कि ये जो ड्रैगन क्लैन का होली पर्सन रोड है ये एंट्रेंस है हेविली डॉन सीक्रेट रेलम की तरफ। जो एंट्रेंस है हेविली डॉन सीक्रेट रेलम की वो एंड पे है इस रोड के, पर ये डिफिकल्ट होता है इसे पास थ्रू करना। सभी अपने गार्ड पे रहना मतलब ध्यान देना। लुजेंग सोच रहा होता है ये रोड तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और इस लेक ये भी बिल्कुल शांत ही है तो किस तरह का डेंजर होगा यहाँ पे। स्काईविंड एम्पर बोलता है कि तुम्हें स्लो एरो जोन मिला था ना फेदर एम्पर सीक्रेट रेलम में है ना, वहाँ पे स्लो एरो जोन था और जो ये रोड हमारे सामने वो क्विक एरो जोन है। ये सुन के हुचैन भी हैरान होता है और प्रिंस ऑफ यान भी हैरान होते हैं। लुजेंग बोलते हैं तो ये जो पाथ है छोटी सी हम इसमें एरोस को कैसे वेट कर पाएंगे। स्काईविंड एम्पर बोलता है कि बड़े ज्यादा डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं, वो भी रास्ता फाइंड करना चाहते थे पर लास्ट में उन्होंने फाउंड कर ही लिया एक रास्ते को। अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर। जाओ हुआंग बोलते वेल ब्लैक आयरन कंट्री के एम्पर की ठीक है बोला उसे बाहर निकाल लो। वो सभी बोलते हैं मार्शल आर्टिस्ट ठीक है, वो वॉल्स को निकाल लेते हैं बाहर। सो गाइस चैप्टर नंबर 214 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।